बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद के अलावा कोई स्टोरी है ही नहीं, और उस स्टोरी से इतनी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। ये चौधरी निसार साहब की खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, ये क्या हुई है, ये क्या चक्कर है। जनरल रहील शरीफ साहब सुना है कि जनाब वो को GHQ पहुँच गए कप्तान की सिफारिश लेकर। फिर क्या हुआ, ये यूथिया ब्रिगेड क्यों अचानक DGISI के पीछे पड़ गई और वो हमला आवर हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये क्या है। अभी थोड़ी देर पहले जलसे से खिताब किया जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब ने, और फिर उन्होंने फिर वही बातें दोहराई हैं, फिर वही न्यूट्रल श्यूट्रल जनाब, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। वो कुरान में है कि ना आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। उस दिन पता नहीं कोई अपनी अपनी तावीलें निकालते रहते हैं। अच्छा, मुझे यूथियों पर बड़ा एक दुख होता है कि खान साहब कह रहे हैं एक दफ़ा कि जी वो जो है ना जनरल बाजवा साहब तो न्यूट्रल हैं और ये बहुत अच्छी बात है, वो बड़े प्रो डेमोक्रेटिक हैं और न्यूट्रल हैं। खान साहब कहते हैं कि जनाब मैंने न्यूट्रल अंपायर जो है ना वो करवाए, मुतारिफ़ करवाए, और यही मुझे क्रेडिट जाता है। और इसमें उस वक़्त भी यूथिया तालियां बजाते हैं। अब खान साहब न्यूट्रल के पीछे पड़ गए हैं। जब जनरल बाजवा न्यूट्रल थे तो वो तारीफ़ कर रहे थे कि वो थे या नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जी न्यूट्रल हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो अब उनको कहते हैं कि जी न्यूट्रल क्यों हो, न्यूट्रल तो होता ही जानवर है। तो अब आप अंदाज़ा, फिर भी यूथ ये तालियां बजा रहे हैं। मतलब खान साहब एक ही लम्हे अपनी ही बातों को कंट्राडिक्शन करते जाएं और यूथ ये तालियां बजाते जाएं। मैं यूथियों पर हैरान हूं कि जो इतने बड़े शख्सियत परस्त हैं। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं। खैर, उसमें उन्होंने दो चार बातें और भी की। उन्होंने वो भी बड़ा कहा कि जी आप वापस आ जाओ, अपने MNAs को कह रहे थे। आप एक तरफ कहते हैं कि वो बिक गए हैं, एक तरफ उनको शो काज नोटिस चले गए, कहते वापस आ जाओ मैं माफ़ कर दूंगा, अल्लाह के नाम पे वापस आ जाओ, ठीक है ना। वो बड़ी उनको दुआएं दे रहे हैं। क्या बात है जी खान साहब, माशाअल्लाह। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 3 स्टूजेस सुन लो। ये उनको कह रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका 3 स्टूजेस सुन लो। और फिर साथ बता भी दिया कि स्टूजेस के क्या मानी होते हैं, गुलाम। और वो आजकल ना जूते पॉलिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब जूते पॉलिश करने का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं जलसों में। पता नहीं क्या मसला है। या तो वो पॉलिश उनसे चली गई, किसी ने आगे से जूते हटा लिए, अब उनको शक है कि किसी और के आगे चले गए, तो वो जूते पॉलिश करने का ना बड़ा जिक्र करते हैं। मेरे ख्याल उनको बड़ा अफसोस है कि यार वो जूता पॉलिश जो है ना वो चली गई है यहाँ से, तो वो फिर बड़ा अजीब व गरीब सी। खैर, वो कहते हैं जी आप ये सुन लो कि ये हार तुम्हारा मुकद्दर है, हाँ मैंने जीतना है और हार तुम्हारा। सर मैं तो कब का कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी जीतना है, जीतना तो असेंबली के अंदर है। अब उन्होंने 8 तारीख को जमा करवाई थी, और अगर वो बात वही है, माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि इतनी सी भी हमीयत होती ना, ठीक है ना, तो 9 तारीख या 10 तारीख को इजलास बुला लेते और ये 15-16 तक काम में मुक जाना था, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि वो क्यों नहीं बुलाया। वो करते 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 जनाब 8 को बुलाया, और फिर उसके बाद जनाब 8 को उन्होंने जमा करवाई रिक्विजिशन और साथ अदम एतमाद भी। और जनाब सूरत हाल ये हुई कि वो जो मैक्सिमम उसका वो था ना, वो 21 तक बनता है, इनको बुलाना पड़ेगा। अब 21 की बजाय वो गैर आईनी तौर पे स्पीकर साहब ने 25 को, अब सारी अपोजिशन कह रही है, ख्वाजा साद रफीक साहब का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि आप किस तरह से गैर आईनी काम कर सकते हैं। और स्पीकर तो आर्टिकल 6 लगता है उस पर कि 21 को उन्होंने बुलाना था मैक्सिमम, लेट करके अब उससे भी लेट हो गई। तो सर अगर हारना भी है आपके बकौल जो स्टूजेस हैं, अगर उन्होंने हारना है तो असेंबली के अंदर हारना है ना, अब मैदान में तो नहीं हारना, या इधर तो कुश्ती तो नहीं हो रही कि आपने हारना है। तो ज़रा हिम्मत करें ना, ज़रा वो तो आपको बार बार कह रहे हैं कि हिम्मत करें, ज़रा आप ताकत का मुजाहरा करें, आप अपने कौमी यूथ को आंखों में धूल ना झोंकें और चूना ना लगाएं। कौमी यूथ तो वैसे ही आप जो कुछ कहते हैं तो उन्होंने तालियां ही बजानी हैं, वो कौमी यूथ तो है ही इसी तरह की। ज़रा हिम्मत करें, असेंबली में आए। फिर असेंबली को लंबा कर रहे हैं, इस दौरान पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि रहील शरीफ साहब खैर से माशाल्लाह उनको मिन्नतें समाजतें हो रही हैं, जनरल मुशर्रफ के
गिट्टे गोडे पकड़े जा रहे हैं। और जनाब ज़राए बता रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, ज़राए बता रहे, मैंने उसको फिर कंफर्म भी करवाया कुछ ज़राए से, उन्होंने कहा जी जनरल रहील शरीफ साहब के गिट्टे गोडे पकड़े हैं, वो आए हैं यहाँ पर GHQ और कंट्रोल टावर के सबसे बड़े से मिले हैं और उनको कहा है कि कुछ गुंजाइश निकल सकती है। उन्होंने सॉरी कर दिया है, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल साइड पे हैं, हम तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, हम तो गैर जानबदार हैं, हम पे यही इल्ज़ाम आ रहा था कि सियासत में मुदाखलत, और वो हमने बंद कर दी है, वो किसी किस्म का वो नहीं है, इदारे पे इल्ज़ाम था और इदारे ने साबित किया है कि जी सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी और हम ऐसा नहीं कर सकते, ना किसी की मदद कर सकते, ना इधर ना उधर, कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। सो वो अपनी तहरीक एक चला रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद, प्योर सियासी एक वो है, एक मूव है, एक उनका अपोजिशन का, अपना वो जाने, हुकूमत जाने, हमारा किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो इतलात अब तक की ये हैं कि जनरल रहील शरीफ साहब जनाब कप्तान की सिफारिश लेकर मुबैना तौर पर आए थे और वो फिर नाकाम लौट गए हैं और उनको किसी ने कोई वो नहीं किया, कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दिया और सॉरी कर दिया है। ठीक है जी, अब ये वाली सूरत हाल है। और उसके अलावा आप ये देखें ये क्या अब न्यूट्रल नहीं पसंद, पहली दफ़ा मुआरिख लिखेगा कि फ़ौज के न्यूट्रल होने से कोई हुकूमत गिर गई, अगर ये गिर जाती है तो फ़ौज के न्यूट्रल होने से, पहली दफ़ा मुआरिख लिखेगा कि कंट्रोल टावर न्यूट्रल हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आज़म की चीखें निकल रही थी, वो कहते हैं अल्लाह का नाम है न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप तो हमारा साथ दें, बस न्यूट्रल नहीं रहना आपने, आप इधर उधर कहीं हो जाएं, न्यूट्रल नहीं हो रहना आपने। या तो आप हिम्मत करो, आप इल्जाम लगाओ कि आप सपोर्ट कर रहे हो, आप वो भी इल्जाम नहीं लगा रहे, आप कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं होना, भाई न्यूट्रल नहीं होना, हमारा साथ देना है। यानी एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल टावर या फौज ने ये कर रही है कि जी हम गैर जानबदार हैं, आप खींच के दोबारा उनको ला रहे हैं, बार बार जलसों में भी जिक्र कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पे भी, और खींच के ला रहे हैं कि नहीं जी आप तो जल्दी आए, बस हमारी मदद करें, आपने न्यूट्रल नहीं रहना, नहीं तो हम खैर से जो है ना डूब जाएंगे। और चौधरी निसार साहब की कोई मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात हुई है बनी गाला, और ये कल रात हुई है। मैं देख रहा था आरिफ हमीद भट्टी साहब का भी ट्वीट कि जी चौधरी निसार साहब बनी गाला में देखे गए हैं, ठीक है ना, हैं जी ना जी ना, तो इस तरह का उन्होंने वो जैसे उनका स्टाइल है। अच्छा फिर मैंने पता किया मुख्तलिफ ज़राए से, तो जी बिल्कुल, अच्छा फिर मैंने ये पता किया भाई यार ये चौधरी निसार साहब क्यों आए हैं बनी गाला में, इनकी क्यों मुलाकात हुई, आखिर इस मुलाकात की क्या है, खान साहब की वो क्या मदद कर सकते हैं। तो बाद में पता चला कि वो अपनी दाल गलाने आए हैं और साथ ही ये भी उनको जो है ना एक तरह से उम्मीद दिलाने आए हैं कि खान साहब आप, क्योंकि चौधरी निसार साहब आपको मालूम है ना कि वो प्रोविंशियल असम्बली के, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, पहले तो तकरीबन को उन्होंने 3 साल तक हल्फ ही नहीं लिया, और फिर जब वो हुआ कि जनाब ये तो वो हो जाएगा और पता नहीं क्या है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और इस तरीके से, और बाद में उनको कोई उम्मीद पैदा होगी कोई यार इस तरह की सूरत हाल बन रही है, तो अब उन्होंने हल्फ लिया कि शायद हो सकता वज़ीर आला के तो वो कब के उम्मीदवार हैं ना, वो पिछली दफ़ा भी जब 2013 से 2018 तो उन्होंने उधर वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ा था, फिर वो हार गए थे या हरवाए गए थे, वो जिस तरीके से भी हुआ था, तो वो फिर उनको वज़ीर दाखिला यहाँ बनाया। वज़ीर आला पंजाब बनने की तो ख्वाहिश उनके दिल में तड़प रही है ना, यानी ठाठें मार रही है, ठीक है ना, वो ख्वाहिश, और इस तरीके से वो जो है ना आए और यहाँ पर कोई उन्होंने खान साहब के साथ मीटिंग की, और पता यही चला मुझे ज़राए से कि यार वो असल में वो मीटिंग थी अपने लिए, कहा जी मुझे बना लो वज़ीर आला, और फिर मैं नून लीग के कोई बंदे भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगलों ने पता कर लिया कि भाई इसके पास कितने बंदे आने के लिए तैयार हैं, तो पता चला 2 भी नहीं है टोटल, ठीक है ना, तो नून लीग के कितने लोग आएंगे, और वो उनके पास कोई ऐसे ख़ास बंदे नहीं थे नून लीग के। भाई बात ये है ना, एक बात है, मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो होते हैं ना MPAs MNAs जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है, वो हवाओं का रुख हमसे कहीं ज़्यादा और कहीं पहले वो महसूस कर लेते हैं, वो बू खुशबू भी सूंघ लेते हैं, वो हर किस्म के उनको डायरेक्शन का पता चल जाता है। अवाम
अवामी नब्ज़ का भी पता चल जाता है। इसी वजह से धड़ाधड़ नून का टिकट, ऐसे अब किसी ने लिखा बड़े मज़े की बात को, कहते नून का टिकट तो ना हुआ जैसे कनाडा का वीज़ा हो गया। तो बात तो वही है कि हर बंदा ही आ रहा है कि जी हमें भी टिकट चाहिए और हमें भी टिकट चाहिए। ये इन लोगों को बहुत पहले पता चल चुका होता है, सहाफ़ियों से भी और मुख्तलिफ लोगों से, ब्यूरोक्रेट से, हर किसी से पहले इनका जो है ना वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, नब्ज़ फड़कती है या क्या है, वो इनकी नब्ज़ बहुत जल्दी फड़क जाती है, इनकी रग जो होती है ना वो बहुत जल्दी फड़क जाती है। वही उसी हवाले से, और इस हवाले से इनको पता चल जाता है भाई हवाओं का रुख किधर है, अगला इक़्तिदार किसके पास आने वाला है, अवाम का रुख किधर है। असल में मसला ये होता है और बार बार भागते हैं जनाब, और वो सारा कुछ वो सूरत हाल। अब उसके बाद जो है ना तो वो पता चला कि जनाब इनके पास बंदे तो कोई नहीं, और उन्होंने अपनी दाल गलाने की कोशिश की। बाकी वो इस स्टेज पे क्या मदद कर सकते थे। तो ये बेसिकली इसलिए आए कि जनाब किसी तरीके से मैं ये करूं कि मुझे वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन अब हुकूमत के पास ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत अगर एक दफ़ा उस्मान बुज़दार साहब को हटाया, दोबारा फिर इनके हाथ में वज़ारत आला नहीं आनी। एक ग्रुप अलीम खान साहब ग्रुप, एक जहांगीर तरीन ग्रुप, एक कोई गज़नफ़र अब्बास शीना ग्रुप, अभी कोई और आने वाला है चौधरी सरवर ग्रुप, पता नहीं कितने कितने ग्रुप हैं, को 8-10 इनके ग्रुप बने हुए हैं। तो ये तो नहीं आने वाली। तो चौधरी निसार साहब भी आए थे अपनी दाल गलाने के लिए, और बाकी पता चला कि वो फिर वैसे चले गए हैं। तो उस हवाले से अब आ जाएँ जनाब कि ये यूथिया ब्रिगेड क्यों पड़ गई है पीछे DGISI के। असल में मसला ये है कि वो यूथिया ब्रिगेड सिर्फ नहीं पड़ी बल्कि उनके लीडर भी पड़े हुए हैं। और उनको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि इनके निजी महफिलों में ये बता रहे हैं कि खान साहब का ख्याल है कि ये तो अपोजिशन वाले तो मेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो मैं ऊपर ऊपर से कहता हूँ, असल में तो मेरे खिलाफ कंट्रोल टावर कर रहा है। और यही बात आगे उनको कन्वे कर दी गई यूथिया ब्रिगेड को, और कोई किधर बैठा है तो कोई किधर। अब वो जनरल बाजवा साहब के पीछे भी पड़ गए हैं, और खैर से जो है ना जनरल नदीम अंजुम साहब के पीछे भी पड़ गए हैं। और जनाब बात ये है कि अब तो कुछ लोग इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं कि बात यह है कि अब तो खान गया तो कोई और भी साथ जाएगा, यहां तक भी ये भी सूरत हाल है। ठीक है, ये मेरी नोट कर लें जरा बात, क्योंकि वो फिर बातों में मैं कुछ बातें इसी तरह से रवानी में कर जाता होता हूं, वो असल में बहुत बड़ी खबर होती है। तो ये अब यूथिया ब्रिगेड भी उसको अलग से, और यूथिया ब्रिगेड भाई बात ये है कि कल को वो मुदाखलत कर रहे थे, और मुदाखलत कर रहे थे कल को, तो वो फिर जो है ना हमें अच्छे नहीं लगते थे, भले वो बेशक किसी के फेवर में भी करें। भाई मैं आपको कह रहा हूँ वल्ला ये मेरी अपनी कमिटमेंट है कि मैं कहता हूँ अगर वो इमरान खान साहब की फेवर करें या नवाज शरीफ साहब की फेवर करें या जरदारी साहब की या मौलाना साहब की, किसी की भी करें, ठीक है ना, मुझे नहीं कबूल। मैं कहता हूँ उन्होंने जैसे कहा है हम गैर जानिबदार है, गैर सियासी लोगों को अपना सियासी खेल खेलने दें, ठीक है जी, वो बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, कल को हम देख रहे थे कि कहीं से मुदाखलत, कहीं से इस तरह सी है, वो बैसाखियां और वो सारा कुछ, और कंधा दिए हुए, और वो नेपियां बदलते रहे, और वो उतार नहीं रहे थे, वो सारा कुछ हम तनकीद कर रहे थे, करनी भी चाहिए थी, ठीक है जी। लेकिन आज अगर किसी ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, तो भाई उनकी तारीफ भी बनती है। अगर कल मैं तनकीद कर रहा हूं इतना सूरमा बन के, इतना बहादुर बन के, तो आज मुझे तारीफ भी करनी चाहिए। अगर मैं उनकी तारीफ नहीं करता तो मैं कंजूस कहलाऊंगा, मैं बखील कहलाऊंगा। अगर कल को फलां इदारे में बैठा हुआ बड़ा अगर हर एक बात में दखल अंदाजी कर रहा था, और आज उसी इदारे में जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI बैठे हैं और वो न्यूट्रल हैं, वो इदारे के वकार के लिए काम कर रहे हैं, वो इदारे की सलामती के लिए, वो इदारे की इज्जत बुलंद कर रहे हैं, वो कहीं पर दखल अंदाजी नहीं कर रहे, वो गैर जानबदार बैठे हैं, तो फिर तारीफ बनती है। फिर तारीफ न करना मैं समझता हूं बहुत बड़ी कंजूसी भी है। ये कौन सी बात है कि मैं तनकीद तो बार बार करूं, भले वो कोई भी हो, और फिर उसके बाद कोई बंदा आए और वो इदारे को न्यूट्रल करे और इदारे को किसी तरफ भी न झुकाए, और इदारे के वकार के लिए और इज्जत के लिए और सलामती के लिए और इस तरीके से काम करे। तो भाई मेरी दिफा का जामिन इदारा है, मुझे तो सल्यूट करना चाहिए उसको, तो मैं क्यों ना करूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं किसी की भी फेवर ना हो। ये नहीं है कि खान साहब की, नहीं, नून लीग की फेवर, जरदारी साहब की, मौलाना साहब की, खान साहब की, किसी की भी ना हो। तो बात इतनी सी है। तो फिर यूथिया ब्रिगेड DGISI के क्यों पीछे पड़ गई है, वो क्यों मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो क्यों इस तरह के सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि जी ये बैरूनी अकाओं की सुन रहे हैं, और उसमें मतलब मैं हालत ये है कि आपकी हालत ये है कि आपको जो बाइडन तो फोन करता नहीं, और मोदी
मोदी फ़ोन उठाता नहीं, आपकी टांगें इतनी काँप रही थी कि आपने माशाअल्लाह खैर से अभिनंदन को गिराया एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आपने 72 घंटे में खैर से उसको छोड़ दिया। आपका ये सूरत हाल थी कि आपने फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सके और आके तकरीर कर दी कि जी अगर मैं निकालता तो यूरोपीय यूनियन से हालात ख़राब हो जाते। जिस तरीके से ट्रंप के लिए कोशिशें हो रही थी, जिस तरीके से भागे भागे मुलाकातें हुई, तो वो पता है सबको, वो ऐसी बात नहीं है। और आप अपनी ही फौज के खिलाफ अब यूथिया ब्रिगेड लगा दी कि जनाब के मुबैना तौर पे कि जी वो कह रहे हैं कि ये बैरूनी अकाउंट पे ये कह रहे हैं कि जनाब आप, मैं एक पढ़ रहा था कि खान साहब अगर आप समझते हैं कि फौज ही आपके खिलाफ को कर रही है तो हमें हुक्म दें, हम 10 लाख GHQ पहुंचेंगे। अब आप कल को कोई मसला हो और कहीं से कोई इंटरफेरेंस हो और कहीं से को सबक पढ़ाया जाए तो फिर इनकी चीखें निकलेंगी, फिर ये कहेंगे। अब इस तरीके से आप अपने इदारे को थ्रेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं वो बिल्कुल इसी तरह से है, मुझसे बड़ा नाकिद कोई नहीं है। अपने इदारे का मैं तनकीद करता हूं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होती है। या तो आप डट के खड़े हो जाओ, मुनाफकत ना करो, डट के खड़े हो जाओ, ऐलान करो कि जी ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आए जनाब और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ये इस तरीके से कर दें। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब सामने आए थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा और आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा, फिर किस तरीके से उन्हीं को करना पड़ा कि जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, और किस तरीके से वो जो है ना पता चला कि जनाब बिल्कुल जो है ना इस तरीके से, या तो ये करो ना, हिम्मत पैदा करो। ये क्या भीगी बिल्ली की तरह ये मुनाफकत और ये मुबैना बेशर्मी के जनाब इस तरीके से कोई खुल के वो सामने भी नहीं आते और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वही वाली बात है। तो ये और यूथिया ब्रिगेड को पीछे छोड़ दिया कि जी बात ये है कि ये फिर ये वो कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो भाई मेरे बात ये है कि अगर कहीं कोई कर रहा है तो आप उस साजिश को बेनकाब करें, और अगर नहीं कर रहा वो सिर्फ न्यूट्रल गैर जानबदार है और आप उसको खींच के लाना चाहते हैं कि नहीं जी आप तो जानबदारी रखें, तो ये तो इंतहाई जुल्म है। तो ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूं कि जब हम तनकीद करते हैं हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए जब वो अपना आईनी और कानूनी दायरे में रह रहे हैं, जब अपने आईनी और कानूनी किरदार तक वो महदूद हैं। मेरे उस इदारे को सलाम है जो अपने आईनी और कानूनी इदारे का अपना उसका जो किरदार है ना, जो दायरा कार है आईनी और कानूनी, उस दायरा कार तक वो लिमिटेड रहता है। मैं सलाम पेश करता हूं, बस इतनी सी बात है। जब वो किसी के हक में भी, मैंने कहा है ना, आज मेरे नोट कर ले अल्फाज, कि कल को अगर ये अदारा नून लीग के हक में भी अगर मुदाखलत करेगा ना, मैं उस पर भी तनकीद करूंगा। ये कौन सी बात हुई कि अगर वो कहता है आज कि मैं न्यूट्रल हो गया हूं और वो इदारा कहता है गैर जानबदार, तो आप कहते हैं बार बार के न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप तो न्यूट्रल हो ही नहीं। यानी उसी तरह से हमारी नैपियां बदलते रहें, उसी तरह से हमें कंधे से ना उतारें, जैसे परवेज इलाही साहब ने कहा है। तो ये आप नैपियां बदलते, वो बात भी असल में मसला पता है क्या है, इदारों के बहुत माजरत के साथ कि जो पहले पॉलिसी थी ना, या जो कम से कम पहले वालों की, या जिस तरीके से भी जो पहली पॉलिसी थी वो बात ही अब आपको समझ आ गई होगी कि यहां से पेशावर क्यों नहीं जाने दिया गया और क्यों इतनी रेजिस्टेंस दी गई थी, और क्यों इतनी बौखलाहट का शिकार, और क्यों इतना फसाद बनाया गया था कि यहां से पेशावर नहीं भेजना। अब आपको समझ तो आ गई होगी। वो मसला ये था, एक एक कॉल कंट्रोल करना, एक एक ट्वीट डिलीट करवाना, एक एक, अब क्यों खान साहब एक एक के गिट्टे गोडे पकड़ रहे हैं। खान साहब के लिए ना ये वही वाली बात है, अख्तियार वली साहब ने कहा है, किसने कहा है, उन्होंने कहा यार मुझे किसी ने कहा है, दुकानदारों ने और बाकियों ने, कि जी इस तरह से है कि ये अदम एतमाद कुछ लंबी नहीं हो सकती। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि भाई वजह यह है कि खान साहब ने बड़ा हमें जलील किया, आवाम को महंगाई करके, बेरोज़गारी करके, बिजली के बिल महंगे, गैस के बिल में, ये जो चक्कर लग रहे हैं ना, कभी लाहौर तो कभी कराची, तो कभी यहाँ पे पार्लियामेंट लाजिस, तो कभी किधर तो कभी किधर, कभी किसी के गिट्टे गोडे, तो मज़ा बड़ा आ रहा है इनको जलील होते हुए देखकर। ये अवाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये अवाम कह रहे हैं। और वाकई इसी तरह से है कि अगर मैं कहता हूँ अगर जंग लड़नी आपका भी हक है, उनका
उनका भी हक है, आईनी जंग लड़नी है, आप असम्बली का इजलास बुलाएं और उसे कहें कि अभी भी हो सकता है कि असम्बली का इजलास बुलाएं और उसी वक्त वोटिंग करवा के। जनाब बात तो ये है ना कि अभी वो 21 को बुलाना तो वो 25 का, तो ये सूरत हाल है। तो अब देखें कि वो क्या होता है। उन्होंने भी तो वो कसर कोई नहीं छोड़ी थी। अब अपना ही जिनकी नैपियां बदलते बदलते वो अब उन्होंने कथारसिस करना शुरू कर दिया, उनको नीचे उतारा और उसने कथारसिस शुरू कर दिया है। गुस्सा, मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, हमारी कथारसिस सराइकी में कहते हैं बाल रिहाड़ पिया करेंगे। अब मुझे पंजाबी में नहीं पता, यानी कि ये जैसे ना बच्चा हो ना छोटा और वो जनाब जैसे ज़मीन पे लेट के यूं लतड़ियाँ मारे और इसको जो है ना अब ये उसको पता नहीं चलता कि ये क्या कहना चाहता है, खुद उसके बाद कुछ देर के बाद वो चुप कर जाता है। तो इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड कथारसिस। तो ये कथारसिस कर रहे हैं इस वजह से कि उनको जो एक एक उंगली पकड़ के कंधे पे उठा के नैपियां बदल के, एक ट्वीट किसी ने किया अभी कॉल करके डिलीट करवाओ, एक किसी ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करवाया, चलना नहीं है वरना टीवी बंद हो जाएगा। प्रोग्राम हो रहे थे और जनाब ये नदीम मलिक साहब कहते हैं कि लाइव मैंने सोचा कि मैं मरियम नवाज साहबा का प्रोग्राम लाइव करूं, क्योंकि रिकॉर्ड होता है ना, फिर इनको पता चल जाता है, ये चलने नहीं देते। कहते हैं एक जब मैं कोई 5-10 मिनट गुजरे थे और मरियम नवाज का मैं लाइव प्रोग्राम जा रहा था तो मैं 5-10 मिनट के बाद ना मैंने कहा कि बेबी मैं आई एम वेरी सॉरी, प्रोग्राम नहीं जा रहा लाइव। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी रोक दिया गया है। अब ये तक भी मैनेज करके दिया जाता रहा, यहां तक भी मैनेज करके दिया जाता। किसी ने ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी ये ट्वीट मेरे खिलाफ हुई है, इसको अब अभी फोन करें और ट्वीट डिलीट करवाएं। उन्होंने ट्वीट डिलीट करवाई। किसी ने वीडियो कर दी, इसकी वीडियो को अभी म्यूट करवाएं, अभी इसकी वीडियो जो है ना इस तरीके से। ये मैं आपको कहता हूं 2 दफा मुझे अगवा किया गया और साथ जब अगवा करके ले गए तो ये वीडियोस आप खान के खिलाफ डिलीट करेंगे। ये मैं अब बांगदौल कह रहा हूं, ठीक हो गया ना। ये कौन करवा रहा था? वही साहब करवा रहे थे जो यहां पे बैठे थे। तो आपने इस तरह की नैपियां बदली हैं और आपने इस तरह से आदत बिगाड़ दी है, तो इदारा तो फिर उस तरीके से वो कहते नहीं है कि वो शख्स कैसे बदल गया मेरी आदतों को बिगाड़ के। तो अब रोना धोना इसलिए है, असल में मसला ये है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।